तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुपिंग की खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त कहा जा रहा है कि 3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को शदीद किस्म का प्रेशराइज कर रखा है और इन्हीं ग्रुप्स की आपस की चपकलिश की वजह से, आपस की लड़ाई की वजह से, आपस की जो इनकी आपस की टेंशन है, इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ताहाल जो है वो फाइनलाइज नहीं की जा सकी। चंद रोज कबल ये खबर आई थी कि 8 रुकनी कैबिनेट होगी, अब ये कहा जा रहा है कि 10 रुकनी कैबिनेट होगी। और हमें जो इतलात मिली है, हमारे जराये ये कहते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप मुराद सईद का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप असद कैसर का ग्रुप है और तीसरा जो है वो अली अमीन खान गंडापुर का ग्रुप है। और इसके अलावा भी छोटे मोटे ग्रुप्स हैं और ये ग्रुप्स इनकी कोशिश है कि उनके बंदे ज्यादा तादाद में कैबिनेट में आ जाए और तीनों ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर इस वक्त प्रेशराइज कर रहे हैं सोहेल अफरीदी को कि हर बंदा हर ग्रुप ये चाहता है कि उसके बंदे मैक्सिमम तादाद में कैबिनेट में है। और इस वक्त सोहेल अफरीदी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, वो शदीद इज़्तिराब का शिकार है, परेशानी का शिकार है। किसी ने क्या खूब कहा था कि इक़्तिदार फूलों का हार नहीं कांटों की सेज है। और इस वक्त अंदाजा हो रहा है सोहेल अफरीदी को कि वाकई ये एक मुश्किल काम है। और सोहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला बने कोई मेजर काम वो नहीं कर सके क्योंकि कैबिनेट की जो तश्कील है वो सबसे बड़ा और आम तरीन मरहला है, लेकिन वो आम तरीन मरहला पार करने में अभी तक सोहेल अफरीदी नाकाम है। सोहेल अफरीदी ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने जो पहला आर्डर जारी किया था वो सनम जावेद की पेशावर से गिरफ्तारी या गुमशुदगी के हवाले से था और उन्होंने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से ये रिपोर्ट तलब की थी। और अब खबरें ये हैं कि आईजी के लिए 3 नाम भेजे गए और नए आईजी की तैनाती के लिए वफाक को मरासला या लेटर लिखा जा रहा है। अब वफाक की मर्जी है कि वो क्या करता है, नया आईजी तैनात करता है, किसको करता है। 3 नाम है, 3 नामों में से किसको वो तैनात करते हैं। लेकिन दूसरा जो बड़ा काम था वो ये था कि इक़्तिदार संभालने के दूसरे दिन वो इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन वहां पर उनकी इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। और तीसरा बड़ा काम यह था कि उन्होंने उस जो जूते बनाने वाला है या चप्पल बनाने वाला है उस शख्स से रब्ता किया और इमरान खान की जिस तरह का चप्पल पहनते हैं उस तरह का चप्पल पहनने के लिए उन्होंने वहां पर आर्डर दिया। और चौथा जो आम काम है, एक अच्छा काम, अच्छा आप उसको कह सकते हैं कि एक अच्छा कदम जो सोहेल अफरीदी ने उठाया वो ये है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को ये हिदायत की कि किसी भी सियासी जमात के कारकुन को या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना करें और उसे गिरफ्तार ना करें। इस चीज की काफी पजीराई हुई है। ओवरऑल जो तवक्कात थी सोहेल अफरीदी से, वो लोग ये चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का जो बुरा हाल है, करप्शन हो रही है, इसका खात्मा किया जाए। कहीं कोहिस्तान स्कैंडल सामने आता है तो कहीं गलियात में करप्शन की नजीरें सामने आती हैं। बहुत से हालात जो हैं वो इस वक्त टेंस है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इन हालात को मामूल पर लाना करप्शन के हवाले से ये अवलीन तरजीह और साथ साथ गुड गवर्नेंस जो है वो सोहेल अफरीदी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए या होगी। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनकी अवलीन तरजीह क्या है। इमरान खान की रिहाई उनकी अवलीन तरजीह है या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिलीफ देना। खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत से मसाइल के शिकार हैं। अब गेंद सोहेल अफरीदी के कोर्ट में है कि वो किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। नौजवान हैं, यंग हैं, एक्टिव है, अगर वो चाहें तो बहुत सी चीजें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट दिया था कि उनके जो बुनियादी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए और बुनियादी मसाइल हल किए जाए। हमने एक दफा नहीं कई दफा कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का जो पहला दौर था, परवेज खटक का दौर, वो मिसाली दौर कहा जा सकता है। दूसरा दौर महमूद खान का और फिर अली अमीन गंडापुर के जो अदवार हैं ये इतने मसाली नहीं रहे, इनमें करप्शन के इल्जामात लगते रहे, लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। और अब देखते हैं कि सोहेल अफरीदी का दौर कैसा होगा। लेकिन एक बात तय है कि ग्रुपिंग की वजह से जिस तरह सोहेल अफरीदी को प्रेशराइज किया जा रहा है और लोग जो हैं तीनों ग्रुप्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम बंदे कैबिनेट में, इस तरह से गवर्नेंस के बजाय बंदों को अकोमोडेट करने की एक लड़ाई या एक खेल शुरू हो जाएगा। और जब आप अपने ग्रुप के बंदों को अकोमोडेट करते हैं तो फिर आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। और सोहेल अफरीदी की जो तरजीह होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनको ये बावर कराएं कि ये जो है ग्रुपिंग का वक्त नहीं है, हमने लोगों को डिलीवर करना है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बड़ी तवक्कात वाबस्ता कर रखी है तहरीक इंसाफ से और अभी तक वो ये जो दौर गुजरा है 2024 के बाद, इस दौर में लोगों के मसाइल उस तरह हल नहीं किए जा सके। अगर हम कंपैरिजन करें पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये बात तय है कि खैबर पख्तूनख्वा
गवर्नेंस के हवाले से सिंध और पंजाब दोनों से पीछे है। सिंध में हेल्थ के शोबे में बहुत ज्यादा काम हुआ है और पंजाब में तमाम शोबों में जो वहां की वजीर आला है मरियम नवाज वो जबरदस्त काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, म्यारी काम कर रही हैं। अपने तो अपने बेगाने भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। और अगर यही सूरत हाल सोहेल अफरीदी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा काम करते हैं, यंग एनर्जेटिक आदमी है, अगर वो डिलीवर करते हैं तो इससे ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा बल्कि लोगों के मसाइल भी हल होंगे। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से साथी, कि कब तक इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में वोटें लेती रहेगी, वोट लेते रहेंगे पीटीआई के लोग। पीटीआई के लोगों को डिलीवर भी करना होगा और अब वक्त आ गया है कि डिलीवर किया जाए। लोग परेशानी का शिकार हैं, मुश्किलात के शिकार हैं और अगर इस वक्त भी लोगों की मुश्किलात और मसाइल हल न किए गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर शायद इससे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी मुतासर होगी। बहरहाल सोहेल अफरीदी को इस मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान या उनके खानदान के लोगों से राब्ता करके तहरीक इंसाफ की जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग को खत्म करने के लिए इकदाम करना होंगे। आखिर में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।